नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जकरबर्ग की फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यूजर बेस का फायदा उठाकर चाइनीज सुपर ऐप वीचैट के समान मल्टीपर्पज ऐप बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टेक्निकल जानकारियां और डोमेन विशेषज्ञता जुटाएंगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे यही विचार है कि इसके माध्यम से यूजर रिलायंस रिटेल स्टोर्स या जियो.com से किराने का सामान खरीद सकेंगे और जियो मनी का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। वीचैट की तर्ज पर एक सुपर ऐप बनाने की योजना इसलिए भी है कि यह अन्य सुविधाओं के साथ डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, एयर टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग को भी आपस में जोड़ती है। इस तरह की एक एप्लीकेशन से रिलायंस इंडस्ट्री दो तरह का लाभ प्रदान करेगा। यह उपभोक्ता व्यवसायों के लिए B2C प्लेटफॉर्म प्रदान करने के साथ ही उपयोगकर्ताओं के खर्च की आदतों पर जानकारी भी प्रदान करेगा। परियोजना के लिए वर्तमान में कमर्शियल प्रयोग चल रहा है। इस काम के लिए मॉर्गन स्टैनली को इन्वेस्टमेंट बैंकर नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में चल रही बातचीत को अलग अलग तरीके से खंगाला जा रहा है। कमर्शियल मोर्चों पर काम कर रहे किसी को पता नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी या सौदे के वित्तीय पहलुओं पर क्या हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक वित्तीय निवेश न होकर एक निर्णायक साझेदारी होगी। यह डील वैल्यू और एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो फेसबुक और रिलायंस दोनों को अलग तरीके से परिभाषित करेगी। रिपोर्ट के अनुसार स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसकी अंतिम संरचना किस तरह होगी। इस डील पर काम कर रही एक टीम से जुड़े एक सूत्रकार ने बताया कि एक नई कंपनी बनाई जा सकती है जहां दोनों कंपनियां निवेश कर सकती हैं या फेसबुक रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में निवेश कर सकता है और इस तरह से एक नए वेंचर के लिए पार्टनरशिप हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 24 मार्च को खबर दी थी कि फेसबुक की नज़र रिलायंस जियो में मल्टी-बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक रिलायंस जियो में अरबों डॉलर खर्च कर 10% हिस्सेदारी खरीद सकता है। एक और सूत्र का कहना है कि एक कमर्शियल एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियां एक साथ कैसे आएंगी, क्योंकि बहुत कुछ वाणिज्यिक रिश्तों पर भी निर्भर करेगा। यह भी देखने वाली बात होगी कि टेक्निकल जानकारी दोनों कंपनियों को कैसे करीब लाएगी। मामले के करीबी लोगों ने यह भी संकेत दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस सौदे में अधिक समय लग सकता है। उनका कहना है कि रिलायंस रिटेल के लिए प्राथमिकता स्टोर को चालू रखना है ताकि उपभोक्ताओं को आपूर्ति मिल सके। इसके अलावा अभी यात्रा पर प्रतिबंध है जो समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कंपनी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के लिए पैसा जुटाने की तलाश में है। उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा एक निवेशक से आता है या किसी अन्य से।